मनुष्य का सहज गुण है प्रेम। शिव गुरु से एक में को हो जाएं, ऐसी दया कर समझाएं। ये समझाने से नहीं होगा। शिव गुरु से एक में खो जाए माने शिव हो जाए। एक में खो ना तो हुआ शिव हो जाए। आप शिव हो जाइए, वो तो शिव ही बना सकता है। क्या कि गुरु ही शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, तो शिव ही गुरु के रूप में आपको शिव बनाएंगे। उनसे एक में खोने का प्रयास करिए भाई साहब। या तो पहला सूत्र भी हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं, तो दूसरा तीसरा क्या करेंगे। दया मांगनी है अपनी शिष्यता के लिए, मांग रहे हैं पैसा रुपया गाड़ी ऐश्वर्य के लिए। अरे वो तो ऐसी चीज है, आज है कल नहीं रहेगी। हम आप भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, शिव तो हमेशा रहेगा। नेक्स्ट। ये हैं भाई, ये पूर्णिमा मल्लिक गुरु बहन है सिल्लीगुड़ी। एक जगह आपने कहा है कि शिव की ओर जाने में हमारे कर्म फल बाधा डालते हैं, अच्छाई भी आवेगा वह भी रोकता है, कैसे? आज बात हमरा के तो 1 करोड़ रुपया हम शिव चर्चा बैठे हैं, एने होने उड़त चल। देखो अच्छाई भी तो आपको बाधा दी कि नहीं। खूब पैसा किसी के पास हो जाए अचानक, तो शिव का काम करेगा, वो महादेव करेगा कि पूरी प्लानिंग बनाए हुए इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो शिव चर्चा आध्यात्मिक मार्ग तो इसका रुका, ज्यादा कष्ट भी होगा तो रुकेगा। और जहां तक कर्म फल का सवाल है, कर्म बंधनों का सवाल है, इतना चिंता करिएगा ना तो न महाभारत होता, न राम जी का रावण से युद्ध होता। और शिव के शिष्य कर्म फलों की चिंता नहीं करते। उनका शिव कर्म बंधनों से शिष्य को मुक्त करता है। इसकी चिंता छोड़िए और आगे बढ़िए। आप तो शिव के शिष्य हैं। आपको जब मंडल जी बोला तो खूब ताली बजाई हो, हमरा में ताली बजे तो हम बोलबे ना कर। मैं आपकी तालियों से प्रसन्न नहीं होऊंगा। जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, दिल से दिमाग से नहीं, जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाएगी, मैं कहीं भी रहूं आसमान में या धरती पर, जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाएगी शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, उस दिन मैं ताली आपके लिए बजाऊंगा। आप मेरे लिए क्या तालियां बजाते हैं? जी, ये कौन नगर हुगली से हैं भाई पवन। आपने शिष्यानुभूति में लिखा है केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है, लेकिन ये अस्थाई शिष्य भाव होगा कैसे? शिष्यानुभूति देखे हो, देखा ही होगा तुम लोग, पढ़े तो नहीं, बहुत कम आदमी पढ़ा होगा, देखा जरूर होगा। हमारे अलमारी में भी कम से कम 4000 किताब है। कुछ चोरी हो गई, कुछ है, लेकिन है। पहले को 20 साल से हम पढ़वे नहीं किए, कहाँ समय मिलता। हाँ, उसके पहले जरूर पढ़े। तो शिष्यानुभूति पढ़े ही नहीं, रखे जरूर ऊपरे के जेब में। या देखिए शिष्यानुभूति हमारे जेब में नहीं है, देखिएगा मंडल जी के जेब में है और लोगों के जेब में है। ये प्रदर्शित करते हैं कि देखिए हम शिव शिष्य हैं, हमको प्रदर्शन की जरूरत नहीं, हम शिव शिष्य हिले नहीं है, हम तो कोशिश में लगे हैं भैया। शिष्यानुभूति में वो जो पुस्तक है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उसमें अनिवार्य शब्द का मात्र एक जगह प्रयोग हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूरी शिष्यानुभूति जो हिंदी में, उसमें देखिएगा आवश्यक शब्द का कई जगह प्रयोग है, लेकिन अनिवार्य शब्द का मात्र एक जगह प्रयोग है। अनिवार्य का मानी क्या होता है भैया? जिसके बिना हो ही नहीं, होना ही है। तो शिष्यानुभूति की मात्र एक पंक्ति है जिसमें अनिवार्य शब्द लिखा हुआ है, बाकी कहीं पूरी किताब में नहीं लिखा हुआ है। कौन सा है वो अनिवार्य शब्द? कहता है कि शिव का शिष्य होने के लिए
पूरा वाक्य तो हमको याद नहीं है, लेकिन भाव तो मालूम है। शिव का शिष्य होने के लिए केवल मन पूछते हैं, केवल शिव का शिष्य होने के लिए केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। और कहीं किसी पूरी किताब में अनिवार्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अनिवार्य है। फिर लिखती है शिष्यानुभूति, फिर किताब में आगे आता है कि ये सामान्य नहीं है, यहाँ तो पत्नी से तलाक हो जाता है, यहाँ बाप बेटे के संबंध टूट जाते हैं, गहरी मित्रता खत्म हो जाती है। तो शिव से हमारा संबंध शिष्य के रूप में अस्थायी कैसे होगा? परमानेंट हो ही नहीं सकता है, आदमी का लक्षण ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो शिष्यानुभूति कहती है इट इज नॉट परमानेंट, आसान नहीं है ये, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तब कहती है कि हाँ बाबू, अस्थायी शिष्य भाव अगर नहीं है, तुमको डर लगता है कि जिंदगी की जब लपड़ मारेगी, थपेड़े मारेगी, तो शिव छूट जाएंगे। बीवी नहीं छूटेगी हम जानते हैं, बच्चे नहीं छूटेंगे हम जानते हैं, महादेव को तो छूटना ही छूटना, ये तो हम भी जानते हैं कि उसकी कीमत हम लोगों की चप्पल के बराबर भी हम लोग नहीं आंकते हैं। मेरी चप्पल आप चुरा लीजिए, चुरा मत लीजिएगा, सोचो भाई, मेरी चप्पल आप चुरा लीजिए, मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरे शिव को चुरा लीजिए, मुझको कोई गम नहीं है, ताकि मनुष्य की कीमत ही नहीं जानता। मेरी चप्पल चुरा लीजिए, मुझको गम है, मेरे शिव को चुरा लीजिए, मुझको कोई गम नहीं। ये तो कीमत है हमारी आपके शिव की। और कहते हैं कि वो दया नहीं करते, आप दया मांगते नहीं है, आप शिष्य होने के लिए दया मांगी नहीं, और इसीलिए शिष्य नहीं हुए। न दूसरों को बनाते हैं आप शिव का शिष्य, न अपने हैं आपके शिव के शिष्य, अपना शिष्य बनाते हैं, अपना माल मटेरियल टानते हैं। तो कहा कि जब अस्थायी शिष्य भाव नहीं होगा, तब वो 3 काम करना। कहना कि हे शिव आप मेरे गुरु, कहना नहीं, ये आवाज दिल से उठनी चाहिए। माँ शब्द दिमाग से नहीं होना चाहिए, दिल से उठेगा ना, ये बात उठेगी ना दिल से कि माँ, उसके बहुत अर्थ होते हैं। दिमाग से उठेगी तो भी हम ये समझा देते हैं। यहाँ बहुत लोग होंगे जो कहते होंगे बुजुर्ग महिलाओं को, माँ जी बैठ जाइए, माँ जी जरा घसक जाइए, उस आदमी के कॉलर पकड़िए, पूछिए कि तुम माँ समझता है? हम क्या खा के आए तुमको पता है? हम यहाँ से निकलेंगे क्या खाएंगे तुमको पता है? हम कैसे आए तुमको पता है? मैं कैसे जाऊंगी तुमको पता है? नहीं, यहाँ माँ संबोधन है, माँ संबंध नहीं है। संबोधन और संबंध में अंतर होता है भाई साहब। बहन संबोधन अलग चीज है, बहन का संबंध अलग चीज है। शिव मेरे गुरु हैं, ये संबोधन अलग है, शिव मेरे गुरु हैं, ये संबंध अलग है। ये दिल का मामला है, वो दिमाग का मामला है। तो कहा कि बाबू कहना, सोचना, कहने से क्या होगा? सोचना, कभी दिल में से सोचना कि शिव मेरे गुरु, जैसे मेरी माँ है, मेरी चप्पल है, मेरी दुकान है, मेरे कपड़े हैं, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरे संबंधी हैं। सोचना कि शिव मेरे गुरु। फिर कहना, हे शिव मैं आपका शिष्य हूँ। दोनों में बहुत अंतर है, इतना मैं समझा नहीं पाऊंगा, मौसम भी खराब है। लेकिन हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तुरंत कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, दोनों एक वाक्य नहीं है, लगते हैं एक जैसा। यहाँ तो लगने के लिए बड़ी चीज एक लगता है बाबा, भीतर झंकोगे तो एकदम ठीक विपरीत मिलेगा। तो खैर उसमें हम नहीं जा रहा, सूत्रों में मैं नहीं जा रहा हूं। दूसरा कहा कि दूसरों से गप करोगे ना तो मन में शिव उतरेंगे, और उसके मन में भी वह महादेव गुरु उतरेंगे। काहे के लिए?
इसलिए कि सोच पे कि हम चल रहे हैं तो वो साथी मिल जाएगा तो दोनों चलेंगे, मजा ना आएगा। तीसरा कहा कि तुमको है शिव, अब मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, आप नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। बिना नमः शिवाय के भी प्रणाम हो सकता है। प्रणाम में तो बोली का मामला नहीं है, वो बोली तो दिमाग बोलता है, शब्द दिमाग से चलते हैं, दिल तो बिना शब्दों के चलता है, उसको भाषा और शब्दों से क्या लेना है। कहा कि अस्थायी शिष्य भाव नहीं होगा तो ये करना। अगर अस्थायी शिष्य भाव है, अगर महादेव ये गारंटी दे दें कि तू मेरा चेला है, साला 3 सूत्र कौन करेगा, पागल है क्या? हमारी गारंटी की कीमत नहीं है। लेकिन शिव अगर बोल दे कि तू मेरा शिष्य है, साला 3 सूत्र कौन करेंगे हम? लेकिन उन्हें ये एहसान किया है तो उनको प्रणाम जरूर करेंगे। वो कहेंगे दुनिया को बताओ, बता देंगे हम। करने में सब कुछ नहीं होगा वहां। लेकिन हम लोगों के पास अस्थायी शिष्य भाव नहीं है, इसीलिए तीनों सूत्र को करना पड़ता है। अस्थायी शिष्य भाव हो जाए, किसी सूत्र की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका पांव बहुत अच्छा है, चलते आप बहुत ठीक है, तंदुरुस्त है आप, आपको बैसाखी की जरूरत है? कोई कहेगा दीजिए तो बैसाखी, कहेगा पगला का, हम लंगड़े हैं, कहिएगा कि नहीं कहिएगा? यानी पांव अगर ठीक हो तो बैसाखी बोझा है, पांव अगर खराब हो तो बैसाखी सहारा है। पांव अगर खराब हो, अभी देख लीजिए, अगर अन्नू बाबू नहीं रहते मेरे बड़े लड़के तो मैं चढ़ता कैसे, 2 आदमी पकड़ता। अब बाहर में कहता साहब के तो हम धलिए तब चढ़ थी। हाँ हाँ, इसलिए मैं नहीं पकड़वाता हाथों, खुश तो अनु होगा। क्या करूं मैं? मेरा हाथ धर लीजिएगा, बाहर जाए कहिएगा साहब का गोद धोलिए रे, चल चार को रसगुल्ला खिला। यही साले करते, शिव से तो जोड़ेंगे नहीं। रसगुल्ला सबने को जोड़े हुए, आराम से अपने को जोड़े हुए, पैसा सबने को जोड़े हुए, अन्य चीजों से जोड़े हुए। अरे जोड़ नहीं यार, अपने को तुम सब जोड़, लेकिन शिव से तो जोड़ लो उनको, तो साले कभी नहीं करेगा। तो अस्थायी शिष्य भाव ही अनिवार्य है, बाकी चीजें अस्थायी शिष्य भाव के लिए जरूरी है, उसको करेंगे। जैसा नहीं है सेलम में आपके इसमें नहीं, ये एक जिज्ञासा अभी साथ में नहीं है, इनके बूढ़े हो गए, 86 साल के हैं, कागज में हाथ से गिर जाता है। लेकिन मैंने एक दिन कहा कि मैंने महादेव को 2-3 साल पहले कहा है, अभी भी कहता हूँ कि मेरा काम खत्म है, मुझको बैक करिए। कि तुरंत बोले हम 120 साल रहेंगे। ससुरा कागज गिर रहा है, कहता है कि 120 साल रहेंगे। वो पुस्तक के नाम पर सवाल है, अनमिल। आखर शब्द का अर्थ होता है अवधि भाषा, आखर शब्द का अर्थ होता है अक्षर। अक्षर शब्द का क्या अर्थ होता है? ईश्वर को कहा जाता है, परमात्मा को कहा जाता है। अक्षर शब्द का होता है अर्थ अक्षर, जिसका क्षरण नहीं हो, जो घटे नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहे। मात्र शिव ही अक्षर है, क्योंकि वे ही सत्य हैं, वे ही सुंदर हैं, वे ही शिव हैं। अक्षर का अर्थ होता है परमात्मा, वो ईश्वर, वो शिव, जिसमें क्षरण नहीं होता है, यानी घटता बढ़ता नहीं है, वो जैसे है वैसे रहेगा। वो सुंदरता, शिव को सुंदर क्यों कहा गया? गुलाब का फूल सुंदर है कि नहीं है? परसों बताइएगा, ये जो फूल खोसे गए हैं सुंदर हैं, परसों आके देखिएगा, सुंदर लगेगा। देखिए ये सुंदरता टिकी नहीं, जो आज सुंदर है कल नहीं रहेगा, जो कल सुंदर होगा वो आज सुंदर नहीं होगा, यानी परमानेंसी नहीं है, अस्थायित्व नहीं है। शिव ही सुंदर कहे जाते हैं कि जैसे हैं वैसे रहेंगे,
उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, वैसे के वैसे रहेंगे। वो अक्षर हैं, वो छड़ते नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं। अक्षर आखर में अक्षर का मानी तो होता है वही सब। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें क्षरण नहीं हो, जो यथावत रहे, जैसा है वैसा रहे। वो ईश्वर छोड़ के संसार में कुछ भी नहीं है। अनमिल मिल नहीं खाता है, अनमिल अन ना अनमिल आखर, ऐसे अक्षर जो मेल ही नहीं खाते। जैसे एक लाइन हम बोलते हैं, हाकल घोड़ी टोकल पोचक जलवा 80 कोस, बताइए कुछ मेल खा रहा है? हाकल घोड़ी ठोकल पोच चल जगदम्बा 80 कोस, कोई मेल खा रहा है? सोचिए। लेकिन इसका प्रभाव नहीं जानिए तो ज्यादा अच्छा है। आप लोग खाना खाइए, लेकिन अभी जिसकी 2 बजे 3 बजे ट्रेन है वही अभी खाएगा, बाकी यहीं बैठेगा मेरे साथ भजन सुनेगा। जैसे जैसे ट्रेन पहले है, जैसे साउथ वालों की कुछ ट्रेन है 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे 3:45 में उड़ीसा वालों की है, फिर 5-6, जिसकी शुरू में ट्रेन होगी वही खाएगा। नहीं तो मैं वहां बैठता हूँ डंडा लेकर पीटूंगा। अब देखिए जिज्ञासा हो रही है, सवाल आया है, शिव शिष्यता का पाथे क्या है? पाथे मैंने पूछते हैं खाना, रास्ता का खाना। अरे कहीं चलते हैं तो लिट्टी उट्टी ये सब रखते हैं ना, टिकरी, उसको बोलते हैं पाथे हिंदी में। यानी पथ में, रास्ते में जो आपको भोजन है उसको पाथे बोलते हैं। शिव शिष्यता का पाथे मैंने शिव के रास्ते में चलने पर भूख लगेगी या हम तो परेशान होंगे, तो कौन सी चीज मुझको जीवन देगी, संजीवनी का काम करेगी, ताकत देगी? यही सवाल है कि शिव शिष्यता का पाथे क्या है? शिव शिष्यता का पाथे हमारी आपकी शिष्यता है, और पाथे होगा कि उस गुरु से हम सभी मिलकर प्रार्थना करें, मानसिक संप्रेषण करें, मन ही मन करें कि आप मेरे गुरु हो जाइए और हम आपके शिष्य के रूप में लगे जगे रहें। आप इतनी कृपा कर दीजिए और हिदायत भी कीजिए, और जितने लोग खड़े हैं बैठे हैं सब पर करिए। मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके गुरु हो जाएं, आप उनके शिष्य हो जाइए। आइए चलें जरा सा शिव की ओर प्रणाम। सभी लोग बैठे रहेंगे। बैठे रहो दो। पाँच बजे का गाड़ी हो, 5 बजे का 4 बजे खाली। हाँ, जैसे कारखाने साहब उसी से चल रहा है, जैसे जैसे आपका जैसे निकल जाए तो हम तो लास्ट नंबर 5 बजे। हाँ, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद से आया है। हम लोग आए हैं पश्चिम बंगाल से, हावड़ा से। तो कितना बजे ट्रेन है? आइए, ट्रेन मेरा निवेदन होगा शिव कुमार मुन्ना जी से कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में आभार एवं समापन लोकली से जाए आप करें। श्री शिव कुमार विश्वकर्मा जी जो कि उपाध्यक्ष हैं शिव शिष्य हरिनारायण फाउंडेशन के, हमारे आपके